स्मार्ट सिटी अजमेर में युवा खिलाड़ी भी अब खेलों से होंगे महरूम। अजमेर के एकमात्र खेल स्टेडियम पटेल मैदान में फुटबॉल ग्राउंड पर निगम ने लगाए ताले। खिलाड़ियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जताया विरोध। कोच बोले, इस तरह से कैसे नाम रोशन कर पाएंगी खेल प्रतिभाएं जब उनके खेलने पर ही लगेगा प्रतिबंध। अजमेर में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत अजमेर के एकमात्र खेल स्टेडियम पटेल मैदान का करोड़ों रुपए की लागत से कायाकल्प किया गया है। कल तक जिस पटेल मैदान में बच्चे और खेल प्रतिभाएं फुटबॉल और एथलेटिक्स की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे थे, आज इसी ग्राउंड पर जब नियमित वर्कआउट करने वाले बच्चे पहुंचे तो उन्हें ताला लगा मिला। उनके प्रशिक्षक शिवदत्त पाराशर ने रोष प्रकट करते हुए नगर निगम के द्वारा की गई इस तालाबंदी की निंदा की है। उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन ने गलत किया है। एक तरफ तो नगर निगम ने कुछ दिन पूर्व अजमेर के खिलाड़ियों के लिए टूर्नामेंट कराया जिससे कि खेल प्रतिभाएं आगे आ सके, वहीं आज ग्राउंड पर ताले लगा दिए। उन्होंने यहां तक कहा कि बड़े बड़े घरानों और एसी कमरों में बैठने वाले लोगों के बच्चे खेलों में दम नहीं दिखाते। ये वही गरीब बच्चे होते हैं जो भारत का नाम रोशन करते हैं। ऐसे में वह पिछले 3 दशक से निःशुल्क बच्चों को प्रशिक्षित कर राज्य और राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन नगर निगम अब पैसों की भूख में ग्राउंड का भी किराया वसूलने के मूड में है। तरणताल तो पहले ही किराए पर दिया जा चुका है, जिस पर ठेकेदार की मनमर्जी से हजारों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। ऐसे में अब फुटबॉल और एथलेटिक्स ट्रैकिंग ग्राउंड को भी किराए पर उठाने का मूड बनाया जा रहा है, जिसे किसी हालत में अजमेर का खिलाड़ी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पटेल स्टेडियम अजमेर है। ये जो अजमेर का ऐतिहासिक नगर निगम का एकमात्र ऐसा ग्राउंड जिसको बनाया भी इसीलिए गया था कि अजमेर के शहर के जो बच्चे हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं, वो यहाँ निःशुल्क खेलें और इसके बाद राज्य का, देश का नाम रोशन करें। और मैं आपको इतिहास में बताना चाहूँगा कि सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट जो इंडिया का होता था, ओगलवी टूर्नामेंट, वो अंग्रेज़ों के टाइम से 1947 से पहले इस ग्राउंड पे होता था, जो 1976 तक निरंतर चला। ऐसा महान ग्राउंड जिसको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने दर्जा दे रखा है। मैं तारीफ भी करना चाहूँगा एक तरफ नगर निगम की, जिन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत इतना बढ़िया ग्राउंड वापस बना के दिया। लेकिन स्टेडियम खेलने के लिए होते हैं या खिलाड़ियों को भगाने के लिए होते हैं? मेरा ये कहना है, घास के मैदान में ताला लगाना, मतलब घास के मैदान और एथलेटिक्स के मैदान में ताला लगाना, ये शोभा देता है क्या? मतलब ये बच्चों के, आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो आज की तारीख में पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं, अपना अगला टारगेट, इसमें मेरे कई ऐसे नवदीप है और भी है, ऐसे एथलीट है, यंग एथलीट है जो टारगेट ले रहे हैं कि अगले 4 साल बाद जब ओलंपिक होगा तो हम भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे एथलेटिक्स में। तो ऐसे बच्चों को रोकना। 1984 में पहली बार ग्रास लगी थी यहाँ जब सुखाड़िया गोल्ड कप होता था। तो उसके बाद 2010 में माननीय मेयर साहब धर्मेंद्र जी गहलोत ने मेरे कहने से घास का मैदान लगाया था और मेरे को ही उन्होंने मेंटेनेंस करने के लिए नगर निगम से 10,000 रुपए पर मंथ दिलाए थे। एक तरफ आप देते थे और हम ठीक करते थे, और आज हमसे लेने की बातें कर रहे हैं, और वो भी इस लेवल पे कि जहां मैदान में गरीब खिलाड़ी, एथलेटिक्स और फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें गरीब खिलाड़ी ही टैलेंटेड होते हैं। एसी में बैठने वाले अंबानी अडानी के बच्चे कभी एथलेटिक्स और फुटबॉल खेलते हुए नहीं दिखेंगे आपको। अजमेर के जितने भी धनाढ्य लोग हैं उनके बच्चे भी एथलेटिक्स और फुटबॉल में नहीं दिखेंगे। ये इतिहास मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं सन 82 से इस मैदान पर निरंतर आ रहा हूं। तो आप देखिए कि ये जो मैदान है, इससे खेल को और अजमेर के नगर निगम को जो बेनिफिट मिलना चाहिए, वो खेलों को रोक के उनके बच्चों के खेल भविष्य के साथ भयंकर खिलवाड़ कर रहे हैं। जुलाई अगस्त में इनके स्कूल के स्टेट होने वाले हैं, ओपन स्टेट होने वाले हैं, यहाँ बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों को नॉलेज थोड़ी है कि 2 दिन प्रैक्टिस बंद होती है तो खिलाड़ी 7 दिन अपने उससे पीछे चले जाता है। आप ये देखिए कि नगर निगम अजमेर ने अभी कुछ ही दिनों पहले खेल प्रतियोगिता कराई थी। मैं सराहना करना चाहूंगा नीरज जैन की। अकेले पूरे पार्षदों के अंदर वो एकमात्र व्यक्ति है जो खेलों के बारे में गंभीरता से सोचते हैं, और उन्होंने ये मैदान खुलवाया था और उसके बाद कल तक खुल रहा था। तो बच्चे खेलों से आनंद ले रहे थे। बच्चे यहाँ कोई लेटने थोड़ी आते हैं, बच्चे यहाँ सोने थोड़ी आते हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी की जगह है जहाँ बच्चा कुछ गेन करने आता है। और मेरा जैसा आदमी जो यहाँ 35 साल से निःशुल्क कोचिंग दे रहा है फुटबॉल की, और कम से कम 2 से 2,500 बच्चों को मैंने राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर खिला दिया, और राजस्थान गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट गवर्नमेंट की नौकरी में लगा दिया। हम तो आज भी करें ना, निःशुल्क सेवाएं देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन मैदान तो खोलो। ये ताला लगाकर ये तानाशाही वाला जो रवैया अपना रहे हैं, मैं इसकी भरसक निंदा करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं आपको, एक शहर में 2 कानून नहीं चलने चाहिए। एलिवेटेड रोड
एयरपोर्ट स्मार्ट सिटी ने बनाया, तो वो वहाँ आने जाने का क्यों नहीं वो टोल टैक्स लेती है मेंटेनेंस के नाम पे? वहाँ 400 करोड़ रुपए लगे हैं, यहाँ 80 से 100 करोड़ रुपए लगे हैं, दोनों ट्रैक और मैं इसकी फुटबॉल मैदान की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ आप हमसे पैसे लेने की सोच रहे हो, और वो भी उन बेरोजगार खिलाड़ियों को जिनको बेरोजगारी भत्ता देने की हमारी सरकार बात कर रही है। एक तरफ हमारे सीएम महोदय बहुत कुछ करने की बात कर रहे हैं, खेलों में दिया कुमारी ने अभी बजट में बहुत अच्छी घोषणाएं करी है, एथलेटिक्स की हमें एकेडमी दी है अजमेर को, और ऐसे अगर ताले लगा दोगे तो एथलीट कहां से निकलेंगे? तो ये सोचना चाहिए, गंभीर विषय। अच्छा, खेलने से मैदान आबाद रहते हैं कि बर्बाद होते हैं? ये तो इनको समझाया कोई नगर निगम के अफसरों को और इनके कर्मचारियों को कि जब कोई खेलेगा तो आबाद रहेगा। घास पे खिलाड़ी खेलता है तो घास मेंटेन ही होती है, बिखरती नहीं है। और ट्रैक पे जो एथलेटिक्स ट्रैक है, ये कोई ऐसा ट्रैक नहीं है कि जिसमें दौड़ने से खराब हो जाएगा। इसमें जितना खेलेंगे उतना ही ये चलेगा और उसकी कमियां मालूम पड़ेगी। मैं इनकी कमियों की तरफ तो जा ही नहीं रहा हूं। इन्होंने जो स्मार्ट सिटी के नाम पर ये फुटबॉल और एथलेटिक्स ट्रैक बनाया है, राष्ट्रीय स्तर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात बोलते हैं, ये सीनियर स्टेट लेवल तक का भी एथलेटिक्स ट्रैक नहीं है। इसमें 110 मीटर हडल्स नहीं है, इसमें पोल वॉल्ट का पिट नहीं है, इसमें हैमर थ्रो का बॉक्स नहीं है। मतलब इतनी कमियां हैं फुटबॉल के मैदान में, जो हमारे एक इंटरनेशनल मापदंड होना चाहिए वो नहीं है। हम खेल रहे हैं 300 मीटर लंबाई और 210 मीटर चौड़ाई पे, जो कि एक जूनियर लेवल के फुटबॉल का मैदान है। हम फिर भी सेटिस्फाइड हैं, अच्छा करा, वो भी सराहना करते हैं। लेकिन इस तरह से तालाबंदी करके ये खिलाड़ियों को उकसा रहे हैं। खिलाड़ियों का जोश एक आम आदमी से 10 गुना बेहतर होता है, एक खिलाड़ी 100 पे भारी पड़ता है। कल को ऐसा नहीं हो कि ये जितनी जालियां ये टूटी हुई नजर आए।